बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, रंबल, ओडिसी, फेसबुक और ट्विच के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। मैं शुरू में सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा आ सके उतने लोगों को हम जमा करके जो है ये काम शुरू करा सकें। नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिकटॉक के ऊपर वालेकुम अस्सलाम। अजीजा ने मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज मैं दोबारा लंदन की एजवेयर रोड के ऊपर मैं गया, तो वहां पे एक फैमिली मुझे मिली और हमेशा कोई ना कोई लाजमी मिलता है। और आंटी ने मुझे बात की कि उन्होंने कहा बेटा तुम अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा आंटी मुझे तो जब भी जो भी मिला है वो इतनी मोहब्बत करता है और इतनी मोहब्बत से मिलता है कि मुझे जरूरत नहीं है पड़ती कोई, मतलब दिल मेरे जहन में ख्याल नहीं आता। लेकिन उन्होंने बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पीछे जिस तरह के दुश्मन पड़े हुए हैं वो हमें बड़े वाजे तरीके से पता है, क्योंकि तुम ही उनको आईना दिखा रहे हो और उनको आईना देखना इन लोगों को पसंद नहीं है। तो अपना ख्याल रखो। मेरी फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई। इट वॉज अ वेरी इंकरेजिंग ओकेजन। और इस तरह के ओकेजन अक्सर औकात होते रहते हैं। साउथ हॉल तो कहीं जाना हो जाए तो वहां तो भाई मेरे जो हैं वो तो इस तरह घेरते हैं मुझे, इतनी मोहब्बतें देते हैं। और एजवेयर रोड पे भी कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि जब भी मैं गया हूं तो कोई ना कोई मोहब्बतों के साथ आके ना मिला हुआ हो। ये पटवारी और शतुंगड़े जो हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी कमीन गाहों के अंदर छुपे हुए जो है वो पीठ पे वार करने के लिए या अपनी फेक प्रोफाइल से आके वार करते हैं। अपनी सेफ हेवंस में बैठ के, ड्राइंग रूमों से बैठ के सोशल मीडिया पे सिर्फ वार कर सकते हैं। जमीनी तौर के ऊपर उनकी मौजूदगी जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी औकात असल में क्या है। अंदर तो उनको भी पता है कि कितने बड़े वो चोर हैं। 9 मई का आप देखें कितना बड़ा ड्रामा किया गया है यार, पूरी दुनिया को इन्होंने 9 मई, 9 मई, इमरान खान 9 मई, और IMF वाले अब इसी इमरान खान को मिलने जा रहे हैं। इनके अब्बू अब्बू जब मिलने जा रहे हैं तो इनकी तमाम की तमाम जो इनकी बत्तीसियां बंद हैं जो पहले खिली हुई थी। अब कोई बल्ब अब शाम सोगा हुआ है इनको। लेकिन 9 मई का जितना बड़ा इन्होंने ड्रामा किया, मैं चाह रहा था कि आप जरा सुने कि बाकी हम लोग तो बात करते ही हैं, मैं चाह रहा था कि आप सुने कि अहमद नूरानी साहब क्या कहते हैं उसके बारे में, 9 मई के बारे में। क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई को जमान पार्क या PTI से इमरान खान की साजिश में मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। किसी भी इदारे के पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मेरी मालूमात है कि PTI से नहीं बल्कि मोतबर इदारों से ले गई है, ये अहमद नूरानी साहब कहते हैं। और वो तो आपको पता है PTI के, वैसे मैं अगर बात करूं या कोई और बात करे तो कहेंगे तो PTI का नैरेटिव है, लेकिन अहमद नूरानी साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो वो तो PTI के लिए नहीं काम करते। सुने क्या कहते हैं। जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, किसी के पास भी, किसी इदारे के पास भी एज ऑफ टुडे, आज के दिन तक किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जमान पार्क में या इमरान खान के हवाले से मेरा PTI से कोई राब्ता नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं, PTI का कोई बंदा मुझे कोई बात नहीं बता रहा। मैं आपको इदारों के हवाले से बता रहा हूं कि तमाम इदारे इस बात के जो मुतल्लिक इदारे हैं इस बात की तस्दीक करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स समेत खुसूसन, कि किसी किस्म का इस हवाले से कोई किसी तरह का सबूत मौजूद नहीं है कि कोई इनिशियल प्लानिंग की गई थी कि जी जाके वहां पे हमला करना है या कोई हुक्म था किसी का। सिर्फ एक डरावे और धमकावे के जरिए ये चीजें की जा रही हैं, जिसका एक मकसद है। मकसद के ऊपर मैं अब आ रहा हूँ। लेकिन आप ये देख लें कि कितना अफसोसनाक ये है कि आप झूठ को फैलाते हैं और फिर फैलाते ही चले जाते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। तो मकसद साफ जाहिर है, ये अब मेरा तजज़िया है, मकसद बहुत क्लियर है और हर किसी को नजर है। जब हम इन लोगों से पूछते हैं जो ये कर रहे हैं तो वो भी ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं। और नून लीग के लोग तो खैर मजे लेते हैं, उनको तो उनका मजा लेना बनता भी है। साफ जाहिर है कि एक उनकी एक टसल थी PTI के साथ। जब PTI इक़्तिदार में थी, PTI के दौर में बहुत ज्यादा इक़दाम किए गए अपोजिशन के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। तो उसका एक रिएक्शन जो है, अब वो कौन कर रहा था उस वक्त, एक दलील ये है कि फौज कर रही थी, लेकिन इमरान खान खामोश थे तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। अब दूसरी तरफ जो है, अब देखिए जी, ये मैं नहीं बात कर रहा, ये अहमद नूरानी साहब बात कर रहे हैं कि सिरे से कख भी नहीं मिला इन लोगों को, किसी किस्म का कोई सबूत भी जो है वो नहीं मिला कि जनाब इसके अंदर ये 9 मई का जो ड्रामा इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इन्होंने खड़ा किया हुआ है, उसके बारे में इनको किसी किस्म का कोई सबूत भी नहीं मिला। और इस सिलसिले के अंदर मैं एक पोल कर रहा हूं मेरे ट्विटर के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं ये पोल, जरा देखिएगा। और आप, मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले ये पोल शुरू किया और अब तक 15,291 वोट्स इसमें पड़ चुके हैं। ये जरा पोल देखिएगा। मैं चाहता हूं, मैंने सवाल किया है कि 9 मई का ड्रामा करवाने का असल जिम्मेदार कौन था। Who is the real culprit behind 9th May false flag operation to fix Imran Khan and his supporters? 4 मैंने चॉइस दी है।
आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नदीम अंजुम इस वक्त लीड कर रहे हैं 83.2 वोट्स के साथ। आसिम मुनीर साहब, ठीक है जी, चाचू आपके लीड कर रहे हैं, मुबारक हो आप लोगों को, पटवारियों, आपके चाचू लीड कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है चाचू पता है ना कौन से वाले, और उसके बाद जो नंबर 2 के ऊपर नदीम अंजुम है और नंबर 3 पे नवाज शरीफ है, अंदाजा करें आप, है ये लोग कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि, वैसे मैं पोल्स आजकल नहीं कराता क्योंकि आईएसपीआर ने बाकायदा तौर के ऊपर एक टीम खड़ी की है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो उनका डायरेक्टरेट है, जो वो मानते नहीं है, जो उनकी बेसमेंट के अंदर उन्होंने जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो है इस तरह के पोल्स को मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उनका जो नया डीजी आया है वो मेरे हाथों बहुत ज्यादा शदीद बेइज्जत हुआ। आवाम ने जब उसको बेइज्जत किया, मैंने इस तरह के पोल्स करवाए तो उन्होंने पूरी टीम खड़ी की है, आपके अवाम के पैसों से खड़ी की है। अब वो इस तरह के पोल्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि बड़ी जबरदस्त मजेदार जो है बात होगी कि ये देखा जाए कि इस पोल को किस तरह मैनिपुलेट करेंगे आप। तो पोल मैं आप लोगों को भी यही कराऊंगा कि वही करें, वही पोल करें, ठीक है, कि जो वो पोल करें कि जो पोल जो है वो हर सूरत के अंदर जो है वो पोल, हर सूरत के अंदर वो पोल आप करें जो पोल आपको मैनिपुलेट ना किए जा सके, ये इस किस्म के आप पोल करें, ठीक है ना जी। ये जरूर जो है आप इस बात को जो है वो जहन के अंदर रखें और इसी तरह को पोल्स कराया करें। इसके अलावा मैं बहुत सी बातें हैं आज जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक दिन के वक्फे के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, तो इसलिए जरा हिम्मत हौसला रखिएगा। मैं देख रहा हूं आप हजारों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। रिप्लेस भी अब देखे जाते हैं, अब तो ट्विटर का भी मीडिया वो शुरू हो गया है, मीडिया प्रोड्यूसर या मीडिया स्टूडियो मुझे बता रहा होता है कि कितने लोगों ने देखा है, किस जगह के ऊपर देखा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपको मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले एक बड़ी जरूरी जो है बातचीत वो दिखाऊंगा, एक इमेज भी दिखाऊंगा और एक ट्वीट है मेरी, मजमून है मेरा, कॉलम है मेरा जो मैंने ट्वीट की सूरत में किया है, वो मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। ये आपको ये कॉलम नजर आ रहा है और मैंने इसके अंदर लिखा है कि फौज का कारोबार मुकाओ और पाकिस्तान बचाओ। आसिम मुनीर की सरबराही में जर्नैली टोला मुकम्मल तौर पर नाकाम बाजवा डॉक्ट्रीन या बाजवा नजरिए पर अब भी अमल पैरा है। आसिम मुनीर ने अपने साबिक बॉस की पॉलिसियों पर अमल करते हुए अब मुल्क की मखदूश सूरत हाल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, जहां से वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती। हालिया सियासी इंजीनियरिंग जिसका आगाज जनरल कमर जावेद बाजवा ने अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करके किया, उसने पाकिस्तान को जो है वो इंतशार और अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया। सबक सीखने के बजाय फौजी जनता ने, फौजी हंता वैसे इसको बोलते हैं लेकिन लिखा जनता जाता है, डॉक्टर मोईद पीरजादा मुझे करेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन हम जनता उर्दू में पढ़ लेते हैं। सबक सीखने के बजाय फौजी जनता ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को अपनी तजर्बागाह बनाए रखा। वो इसराइल को कबूल और भारत के साथ तजारत करके मुल्क की माशी बहाली, जिसका मतलब फौजी कारोबारी सल्तनत की वसी इलाकाई मंडियों तक रसाई का ख्वाब देख रहे हैं। और ये मैं इस बात का गवाह हूं बाय द वे। ये सोच एक ताजर की तो हो सकती है मगर फौजी की नहीं हो सकती। अब पाकिस्तानी फौज मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत चला रही है, जब तो जर्नैल ताजरों की तरह सोच रखते हैं अब, ताहम वो इस तजवीज को पाकिस्तानियों को फरोख्त करने में नाकाम रहे हैं। आम शहरी समझते हैं कि इसराइल को कबूल करने से उम्मत मुस्लिमा नाराज हो जाएगी और भारत के साथ कारोबार करने से पाकिस्तान की कौमी सनत तबाह हो जाएगी। अवामी मिजाज से कतई नजर जर्नैलों ने अपनी खुद साख्ता नजरियात के हसूल के लिए सियासी और अदालती निजाम में जोड़ तोड़ जारी रखी हुई है। फौजी जनता ने ISI के जरिए पहले आजाद जम्मू और कश्मीर में और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की जबरदस्ती तब्दीली के लिए सियासी इंजीनियरिंग और बाकायदा बदमाशी की। मकबूजा कश्मीर के अवाम अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के जर्नैलों ने उन्हें बेच दिया है। अवामी जज्बात के खिलाफ जाने और जमहूरी तौर पर मुंतखब अवामी लीडरों को उखाड़ फेंकने की ये हिमाकत यकीनन उल्टी पड़ेगी। पाकिस्तानी शायद फ्रांसीसी ना हो, लेकिन उनका ताल्लुक जनूबी एशिया के जंगजू कबीलों से है और वह आजादी को गुलामी पर हर हाल में तरजीह देते हैं। फौजी जनता या हंता या जर्नैली टोले की पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी बालादस्ती की इजाजत देने की कोशिश के नतीजे में बगावत तो होगी ही, लेकिन
कब ये देखना बाकी है। 9 मई को भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। इतने अफसर जो आपने बंद किए हुए हैं उनको लेटर ऑफ थैंक्स दिए, क्यों दिए हैं? हिंदुस्तानी कारोबार जब पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे तो उनकी तरजीह मुनाफा कमाना होगा, पाकिस्तान बचाना तो नहीं होगा ना भाई, जाहिर बात है वो अपने लिए यहां पे आएंगे। और फिर एक ऐसा गरीब मुल्क जहां मजहब ही होशो हवास का महवर हो, लिंच पिन हो सैनिटी की, और वजह हो 2 रियासती हल के निफाज के बगैर इसराइल को तस्लीम करना, जहां फलस्तीनी खुश ना हो, वो जर्नैलों की खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मनी करार पाएगा। ये बड़ी लॉजिकल बात है, इसमें अगर किसी को शक है तो बताएं। माना कि करप्ट जर्नैली टोले के पास मुल्ला क्रैसी और लोटे हैं, मगर ये बदमाश पाकिस्तान के सिर्फ 20%, बहुत ज्यादा भी कर लें, मैक्सिमम 20% हिस्से के ऊपर काबिज है। बाकी 80% जो खामोश मेजॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी है, वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, उनकी तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों